आज कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, विज्ञान का पेपर है और वार्षिक परीक्षा है। समय देख रहे हैं ना, 2.5 घंटा, पूर्णांक 100 का है और यह पेपर सेट नंबर 3 होगा। आप सभी के लिए पहले से ही वार्षिक पेपर 2 डाले जा चुके हैं। ये तीसरा पेपर आपके लिए डाला जा रहा है। ध्यान देंगे, यह जीआईसी का पेपर है, गवर्नमेंट बिना कोड का पेपर है और बाजारू पेपर है। आप सब बच्चों ने बहुत से मांग किए थे कि सर बाजारू पेपर मतलब बिना कोड वाला भेजिए, सेट नंबर 3 भेजिए। तो ये है, देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, बहुत से विद्यालयों में पहुंचा है। आशा करता हूं कि आपके विद्यालय में भी यही क्वेश्चन पेपर पहुंचा होगा। और यदि यह क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचा होगा तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। कम से कम इसमें से 50%, 60% तो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आपके यहाँ। वीडियो को पूरा देखना, इसके मत करना। सीधे अपने प्रश्न पर आते हैं। दाल में पोषक तत्व मिलता है तो सबसे अधिक क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है पोषक तत्व में। तो 4 विकल्प हैं, इनमें बा वाला विकल्प सही है, प्रोटीन में मैंने टिक किया है। दूसरा है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस। तीसरा है द्रवों का आयतन मापते हैं लीटर में। किसमें नापते हैं? लीटर में। अगला है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। चौथा है प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में दिए गए वाक्यों में से सत्य और असत्य को छांटकर अलग अलग अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। 10 नंबर का है, एक सही होने पर 2 नंबर मिलेंगे। देख रहे हैं ना, शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। सत्य। क्या लिखेंगे? सत्य, इस पर टिक करेंगे। दूसरा, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। सत्य है। तीसरा है डेंगू चूहे के काटने से होता है। ये असत्य है। डेंगू जो होता है एक मच्छर होता है, उसके काटने से होता है। जल तीनों अवस्थाओं बर्फ, ठोस जल तथा जल वाष्प गैस में पाया जाता है। सत्य। माउस कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। सत्य। देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर को। वीडियो को पूरा देखना, इसके मत करना। 1-2 बार वीडियो देखना, बाद में डिसीजन लेना कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है कि नहीं करना है। जब आपको जैसा लगे कि सर जी ने कुछ परिश्रम किया है, वीडियो उपयोगी है, तब आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, वरना मत करना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। कमरों की सफाई, आप अपने घर में देखते हैं कि कमरों की सफाई प्रतिदिन होती है, प्रतिदिन करना चाहिए। समुद्र का जल सबसे बड़ा स्रोत है। जल का स्रोत है समुद्र। जल का सबसे बड़ा स्रोत है। तीसरा, वायु में 21% भाग ऑक्सीजन होता है। अगला, जीवित प्राणी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। यहाँ क्या भरेंगे? ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। यहाँ क्या लिखा गया है? PTO प्लीज़ टर्न ओवर, मतलब पेपर पलटा जा रहा है। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखना, 3 बार, बाद में डिसीजन लेना कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है कि नहीं करना है। लेकिन यह क्रिया से पहले 2-1 बार ज़रूर देखना। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। निम्नलिखित में स्तंभ का मिलान स्तंभ ख से कीजिए। का चंद्रमा जो है अदीप्त होता है। चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता, किसी के प्रकाश से चमकता है। तो यहाँ बिब्बा से मिला, का को बा से मिला दिया गया है। दूसरा, सूर्य प्रकाश दीप्तवान होता है, दीप्त चमकता रहता है, प्रकाश देता है, तो दीप्त से मिला दिया गया है। तीसरा, ईंट को मिलाया गया है अपारदर्शक, मतलब आप ईंट को सामने करके देखिए तो अगर आप अपने आँख के सामने ईंट को लगा लेते हैं तो आगे की वस्तु आपको नहीं दिखाई देगी। इसे अपारदर्शक कहते हैं। ट्रेसिंग पेपर को कहते हैं पारभासी। और साफ कांच जो होता है वो पारदर्शक होता है। देख रहे हैं ना, पारदर्शक में लगाया गया से अच्छा से। ये 10 नंबर का है, 5 है, एक सही होने पर 2 नंबर। तो आपको पूरा अंक मिलना चाहिए। पूरा का पूरा आपको टॉप करना है, नकल नहीं करना है, पूरा रट लेना है, याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? तो आप उत्तर डालेंगे
पुष्प के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। दूसरा है खा, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो आप लिखेंगे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा, कार का मात्रक बताइए। कार का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। अकशेरुकी किसे कहते हैं? तो अकशेरुकी घा क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। देख रहे हैं ना, वह जीव जंतु जिनके शरीर में रीढ़ नहीं पाई जाती है उन्हें अकशेरुकी प्राणी कहते हैं, जैसे कीट, केकड़ा, झींगा आदि। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है अकशेरुकी किसे कहते हैं के बाद है भोजन में ऊर्जा किस रूप में रहती है? भोजन में ऊर्जा किस रूप में रहती है? तो रासायनिक भोजन मतलब आप लिखेंगे कि भोजन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। किस रूप में? रासायनिक रूप में संचित रहती है। अगला है क्वेश्चन, अब लघुत्तरी है। लघुत्तरी प्रश्न है, कोई 5 करना है। ईंधन किसे कहते हैं? किन्हीं 5 ईंधनों के नाम बताइए। ईंधन किसे कहते हैं? अब ईंधन देखिए, ईंधन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन के साथ संयोग कर काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो इसे ऑक्सीजन, इसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। किन्हीं 5 ईंधन के नाम, जैसे लकड़ी है, गैस है, देख रहे हैं ना, और पत्ती है, ये भी जलाया जा सकता है, उस ईंधन के रूप में आ जाते हैं। और कोयला है, पेट्रोलियम है, इस प्रकार से बहुत हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गतिशील अवस्था तथा विराम अवस्था किसे कहते हैं? तो पहले लिखेंगे गतिशील अवस्था। तो जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं तो वह अवस्था क्या होती है? गतिशील अवस्था से हम एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचते हैं। अपने विवेक से लिखना है, अपने किताब में ढूंढ लेंगे। हम वैसे अपने दिमाग से बता रहा हूं कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचते हैं तो क्या होता है? गतिशील अवस्था हमारी होती है। ठीक है। और जब हम एक ही स्थान पर रुके रहते हैं तो क्या होता है? विरामावस्था होता है। जैसे आप बैठे हैं कुर्सी पर या कहीं खड़े हैं तो आप विरामावस्था में रहते हैं, अर्थात आप हिलडुल चल नहीं रहे तो आप विरामावस्था में हैं। ठीक है। अगला है पर्वतारोही ऊपर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? जितने धीरे धीरे जितनी ऊंचाई हम काफ़ी ऊंचाई पर जाते हैं जब, तो हमें ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता है। ऊपर जाने पर ऑक्सीजन कम होता जाता है, समझ रहे हैं ना। तो जब ऑक्सीजन, हम जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जीवन शैली बराबर सामान्य रूप से चलती रहे। तो ऊपर जाने पर जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो पर्वतारोही अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि उन्हें ऑक्सीजन की परेशानी, कमी को झेलना ना पड़े। अगला है मिनी कंप्यूटर क्या होता है? स्पष्ट कीजिए। देख रहे हैं ना, इसको आप अपने किताब में ढूंढेंगे तो आप पा जाएंगे। अगला है मिनी कंप्यूटर क्या होता है? स्पष्ट कीजिए। देख रहे हैं ना, तो मिनी कंप्यूटर आप किताब में देखेंगे 156 में कंप्यूटर में विज्ञान किताब में कंप्यूटर वाले पाठ में, यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा तथा अधिक क्षमता का होता है और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेज़ी से कार्य करता है। इनकी संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है। देख रहे हैं ना। अगला है कह रहा है अनुकूलन किसे कहते हैं? पोषण अनुकूलन किसे कहते हैं? 5 ही करना है तो अनुकूलन के बारे में लिखेंगे आप। अनुकूलन देख रहे हैं ना, किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। ठीक है, यही अनुकूलन आपको लिखना था। 5 क्वेश्चन करना है, मैंने 6 बता दिया है आपको। पोषण तथा पोषक तत्व। अब पोषण क्या है? यदि पोषक तत्व हम अच्छी तरह से भोजन करते हैं, पोषक युक्त भोजन अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और वह पोषक तत्व कौन कौन हैं उनका नाम बताना है।
पोषक तत्व मतलब वो तत्व होते हैं जिनके से हमें सभी प्रकार के पोषण तत्व जैसे कार्बनिक कार्बोहाइड्रेट आदि प्रकार के कैल्शियम, विटामिन, खनिज, लवण सब मिले हुए क्या हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। अगला है सूखा एवं गीली कचरा पर टिप्पणी लिखिए। मैंने पहला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी का कोई 3 करना है, पहला नहीं कर रहा हूँ। सूखा एवं गीली कचरा पर टिप्पणी मैं आपको बता रहा हूँ 10 नंबर का है, 3 क्वेश्चन करना है तब 30 नंबर का होगा। दूसरा है लैपटॉप और पाम टॉप में अंतर बताइए। तीसरा है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देख रहे हैं ना, तो अब देखते हैं हम देख रहे हैं आप अपने किताब में देखेंगे 95 पृष्ठ पर 10 अंक का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। थोड़ा अपने विवेक से लिखेंगे कट करके। अक्सर हम दैनिक उपयोग में निकली अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर फेंक देते हैं। इधर उधर फेंकी गई वस्तुएं ही धीरे धीरे कचरे का रूप ले लेती हैं। घरों का कचरा, विद्यालयों में होने वाला कचरा, उद्योगों का कचरा अक्सर सड़कों के किनारे बड़े बड़े पहाड़ के समान इकट्ठा रहता है। साग सब्जियों व फलों का कचरा, जीवों का मलमूत्र आदि सब गल कर सड़ते रहते हैं, इन्हें गीला कचरा कहते हैं। साग सब्जियों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां, खराब फलों के छिलके, फलों का रस निकालने के बाद शेष गूदा आदि गीले कचरे के उदाहरण हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबड़ की बनी वस्तुएं, टायर, टूटे खिलौने, बिस्कुट, नमकीन आदि खाद्य सामग्रियों के फाइबर के डिब्बे, पैकेट आदि आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, इन्हें सूखा कचरा कहते हैं। ये तो सूखा कचरा के बारे में आप लिखेंगे। अब गीला कचरा के बारे में लिखेंगे। गीला एवं सूखा कचरा एक ही कूड़ेदान में डालने से उसमें बदबू एवं कीड़े पैदा हो जाते हैं जो परिवेश की वायु को दूषित करते हैं। अगर गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग कर दिया जाए तो गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है, जबकि सूखे कचरे को पुनः चक्रण कर वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना के अंतर्गत पालिका ने लोगों को गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठा करने का सुझाव दिया है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में ही डालें। तो सूखा कचरा के लिए कौन सा रंग का प्रयोग है? नीले रंग का। और गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालें। देख रहे हैं ना, इतना आपको लिखना है तब 10 अंक मिलेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन था लैपटॉप एवं पाम टॉप में अंतर बताइए। तो पहले आप लैपटॉप के बारे में लैपटॉप कंप्यूटर देख रहे हैं ना, इसके बारे में लिखेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर वह होते हैं जिनको व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकता है। यह साइज में बहुत छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर को व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी और AC विद्युत दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। और पाम टॉप कंप्यूटर जब आप लिखेंगे देख रहे हैं ना, तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इनको हथेली पर रख कर चलाया जाता है तथा व्यक्ति अपनी जेब में रख सकता है। आजकल मोबाइल में भी यह सुविधा उपलब्ध होने लगी है। पाम टॉप कंप्यूटर में कैलकुलेटर के समान बटनों वाला कीबोर्ड होता है और एक छोटी स्क्रीन होती है। यह बैटरी से चलाया जाता है। देख रहे हैं ना, दोनों में इसे लिखिए, अंतर पता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, केवल चित्र पूछ रहा है और लिखने के लिए नहीं कह रहा है ना। तो आप अपने यहाँ पाचन तंत्र के बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो दिया गया है, देख रहे हैं ना। और पाचन तंत्र का यही चित्र है, देख रहे हैं ना। ऐसे चित्र बना करके आपको लिखना है 10 नंबर लेने के लिए। निम्नलिखित अंगों द्वारा संपन्न होती है। पाचन तंत्र कहाँ क्या क्या उसके अंग होते हैं? मुँह गुहा, देख रहे हैं ना। दूसरा है भोजन नली, जिसको ग्रास नली कहते हैं। तीसरा है अमाशय। चौथा है छोटी आंत। पांचवा है बड़ी आंत। यह सभी पाचन अंग कहलाते हैं। इनसे संबंधित 2 पाचन ग्रंथियां भी होती हैं। यकृत में के बारे में लिखेंगे। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह चॉकलेट या गहरे भूरे रंग की होती है। ये पित्त रस का निर्माण करती है। अग्नाशय हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथि है। यह अग्नाशयी रस का स्राव करती है।
फिर यहाँ से लिखेंगे, देख रहे हैं ना। तो जब आप इतना पूरा लिखेंगे तब आपको पूरा 10 अंक मिलेगा। चित्र बनाना नहीं भूलेंगे, देख रहे हैं ना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, यहाँ तक लिखना है।